700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद, सरकार की चौतरफा फजीहत के बाद, झूठ, दुष्प्रचार और नफरत की राजनीति के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी गई। ये वही कानून हैं जिनके विरोध में किसान साल भर से आंदोलन कर रहे हैं और ये वही किसान हैं जिन्हें मीडिया वाले आतंकी, देशद्रोही, खालिस्तानी बता रहे हैं। पीएम की घोषणा के बाद अजीब सी स्थिति बन गई है। कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले पत्रकार ही इसकी वापसी को भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। दरअसल मोदी और इनके मालिक एक ही हैं, मानो इसी बात को स्वीकार रहे हैं। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जब पीएम मोदी सुबह 9 बजे टीवी पर आकर कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने लगे, तब भले ही मीडिया के लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिए, मगर जनता जान चुकी थी कि ये आगामी चुनावों में हार का डर है। इस मौके पर दिल्ली में छात्र छात्राओं ने नारेबाजी की और गीतों के जरिए इसे माफीनामा बताया। माफीनामा आया है, माफीनामा आया है। कानून की वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। पीएम मोदी की घोषणा के कुछ ही देर बाद राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय हिंद का किसान। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, देश के किसान केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला
केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर मोदी सरकार या भाजपा के तमाम समर्थक चाहे जो भी बात कहें, अपने अपने बचाव में चाहे जितने कुतर्क करें, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि ये सरकार की सबसे बड़ी हार है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार ने अपने किसी बड़े फैसले पर यू टर्न लिया है, देशव्यापी मुद्दे पर कानून वापस लिया है। इसके पहले SC/ST एक्ट पर आदिवासियों को विस्थापित करने के फैसले पर और विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर पर सरकार को झुकना पड़ा था, मगर इनमें नाराजगी की वजह न्यायालयों के फैसले थे। अब महीने के आखिरी में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस कानून को देश हित में बताकर 1.5 साल पहले जोर शोर से पास कराया गया था, उन्हीं कानूनों की वापसी को लेकर कौन से राष्ट्रहित गिनाए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद, हजारों किसानों के उत्पीड़न के बाद और लाखों किसानों के आंदोलन के बाद करोड़ों किसानों को मिली इस राहत को कैसे बिकाऊ मीडिया मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक